नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य और पोषण के बारे में और कुछ क्वेश्चंस को टच करेंगे। एक एक नंबर का कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। हम आपको बता दें, हमने सारा बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो और हमारा वीडियो जो है ये क्लास ज़्यादा लंबा ना चले। छोटे में हम कुछ आसान क्वेश्चन को, एक एक नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी परीक्षाओं में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखिए क्या लिखा है। पहला कि भोजन को अनिवार्य अवयव क्या है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, मतलब भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें हमको अनिवार्य माने भोजन के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, खनिज लवण, विटामिन्स, ये सब चीज़ें लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है हमारे भोजन के लिए, तो सबसे ज़रूरी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से शरीर का निर्माण भी होता है और कार्बोहाइड्रेट संचित करके हम अपने शरीर में इकट्ठा भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से शरीर का निर्माण किया जाता है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ है। दूसरा है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का। कैप्सूल जो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। फिर लिखा गया है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। ईंधन मतलब ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। कौन से पदार्थ को लेने से हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उसका क्या होगा आंसर, हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। चलिए हम आप लोग एक छोटी सी बात बता दें। आपको मान लीजिए बहुत तेज़ भूख लगी है, ठीक, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपको पानी दे दिया जाए पीने के लिए। तो आपको 1 गिलास 2 गिलास पानी दे जाए तो आप पानी पी लेंगे तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। क्योंकि पानी से केवल प्यास जा सकती है। और एक चीज़ और, हम लोग आगे भविष्य में पानी के ऊपर, जल के ऊपर हम लोग एक क्लास लेंगे, उसमें आपको बताएंगे। अभी छोटा सा आपको बता देते हैं कुछ यहाँ पे कि जो जल होता है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, जल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब जल में ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। जल में ऊर्जा का परसेंटेज कितना होता है, 0% होता है। यानी जल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन एक लाइन और उसमें लिखेंगे, लेकिन बिना जल के ऊर्जा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं। मतलब बहुत तेज आपको भूख लगी है, पानी दे दिया जाए पीने के लिए तो आपका भूख नहीं मिटेगा। लेकिन जो भोजन बनाया गया है उसमें अगर जल ना डाला जाए, पानी ना डाला जाए तो भोजन बन पाएगा, पक पाएगा, नहीं पक पाएगा। चावल बनाया गया है, केवल चावल को डाल दिया जाए बर्तन में और आग पे चढ़ा दिया जाए तो पकेगा नहीं, वो सब चावल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। पकाने के लिए क्या चाहिए, उसमें हमको पानी डालना पड़ता है। गेहूं है, आटा है, तो आटा को पानी डाल करके मिलाते हैं, उसके बाद से हम उसकी रोटी बनाते हैं। कोई भी सब्जी है, पानी डालते हैं, मिलाते हैं। चिकन, मटन, मछली, कुछ भी चीज़ है, शाकाहारी भोजन हो या फिर मांसाहारी भोजन हो, कोई भी हम भोजन पकाते हैं तो उसमें जल की मात्रा जरूरी है। बिना जल का हम उस भोजन को नहीं पका सकते हैं। तो क्या हम बताएं कि जल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन बिना जल के हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक। फिर अगला लिखे हैं शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद, जिसको हम लोग मध कहते हैं, हनी कहते हैं इंग्लिश में। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज है। उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। और शहद में कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या लिखा गया अगला, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से शहद में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। अगला, तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा कौन सी है। तत्काल ऊर्जा माने हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, तुरंत चाहिए, ठीक। शरीर मान लीजिए काम करने के बाद से, वर्क करने के बाद से शरीर थक जाता है तो हमको तत्काल एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए कौन सी शुगर, कौन सी शर्करा हम लेंगे कि हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा मिलेगी, तो क्या लेंगे, फ्रक्टोज, ठीक। उसके बाद से मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में इकट्ठा होता है। मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का सही से एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में इकट्ठा होता है, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा किया जाता है। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक। फिर लिया है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है।
प्रोटीन बनाने के लिए शरीर को कितने इम्यूनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो हम लोगों ने क्या आंसर लिखा है? 20। जब हम लोग प्रोटीन पे बात करेंगे आगे, तो प्रोटीन में हम आप लोगों को बताएंगे, प्रोटीन जब डिटेल से पढ़ा जाएगा, हम आपको वीडियो जरूर देंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन बनाने के लिए टोटल 400 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। टोटल 400 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 360 एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए कम उपयोगी होते हैं और बाकी कितने 40 एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक, 40 में से 20 जो होते हैं, 20 वो क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य एमिनो एसिड जिनको हम बोलते हैं, और जो 20 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनिवार्य बोलते हैं, अनिवार्य एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक, तो इसे एमिनो एसिड कितने प्रकार पाए जाते हैं? 400 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं, जिसमें से 360 एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए कम आवश्यक होते हैं, जबकि 40 एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जिसमें से 20 क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं, एकदम अनिवार्य होते हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने नोट किया है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? 20, और 20 क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं, कम अनिवार्य होते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? जो भी हमारा शरीर है, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो क्या लिखेंगे? शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतक का निर्माण किससे पाया जाता है? प्रोटीन से पाया जाता है। ठीक, उसके बाद से एंजाइम मूल रूप से क्या है? जो एंजाइम है, एंजाइम क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ठीक, और एक और लास्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो क्या लिखे हम लोग? प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ माना जाता है। प्रोटीन क्या है? किसी भी शरीर का निर्माण करने के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ होता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। ये आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस थे जो एक नंबर के थे। आप इस क्लास के वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लें।